चंडीगढ़ की शापित कोठी की कहानी। हरियाणा के मंत्रियों के करियर को लग जाता है ग्रहण। क्या है इस कोठी के पीछे का श्राप? पूर्व डिप्टी सीएम ने भी छोड़ी शापित कोठी। दुष्यंत चौटाला ने क्यों छोड़ी कोठी नंबर 48? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कोठी की कहानी जिसके पीछे लगा हुआ है शापित होने का कलंक। एक ऐसा कलंक जो हरियाणा के मंत्रियों के करियर को ही ग्रहण लगा देता है। ये कोठी एक बार फिर से चर्चाओं में, और चर्चा का कारण है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का इस शापित कोठी से शिफ्ट होकर पंचकुला जाना। हालांकि अभी तक यह कोठी किसी को अलॉट नहीं हुई है। ये कोठी है सेक्टर 2 में मौजूद कोठी नंबर 48। इस कोठी के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कोठी नंबर 48 में रहने वाले मंत्रियों में से ज्यादातर अगली दफा विधानसभा तक नहीं पहुंच पाते। अब जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला इस कोठी को 5 साल पूरा होने से पहले ही खाली कर रहे हैं। हालांकि अब वह मंत्री नहीं है, इसलिए खाली करना भी पड़ता। चलिए आपको समझाते हैं कोठी नंबर 48 के शापित होने का पूरा गणित है क्या। चंडीगढ़ में कोठी नंबर 48 सेक्टर 2 में है। यहाँ हरियाणा कोटे की दूसरी कोठियां भी मौजूद हैं जिनमें मंत्री रहते हैं। इस कोठी में इनेलो सरकार में चौधरी धीरपाल सिंह रहे थे। वह 1999 से 2005 तक इस कोठी में रहे, लेकिन इसके बाद वह नहीं जीते। कोठी नंबर 48 में कांग्रेस सरकार बनने पर उस दौरान के फाइनेंस मिनिस्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह रहने लगे, लेकिन वह भी 2019 में हार गए। उन्हें उचाना सीट पर ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा में हराया। कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल यानी कि 2009 में यह कोठी मंत्री रणदीप सुरजेवाला को अलॉट हुई। वह जीतकर विधानसभा तो पहुंचे, लेकिन उनकी सरकार सत्ता से बाहर होने पर वह मंत्री नहीं बन सके और कोठी खाली करनी पड़ी। बीजेपी सरकार बनने पर 2014 में यह कोठी तब के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को मिली, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी 2019 में चुनाव हार गए। गठबंधन सरकार बनने पर यह कोठी 2019 में तब के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मिली, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। गठबंधन टूटने से सरकार से बाहर हो गए। अब वह यहाँ 5 साल पूरे नहीं कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कोठी को पहले ही खाली कर दिया है। खैर, ये तो दुष्यंत चौटाला बता सकते हैं कि उन्होंने इस कोठी के इस अजीबोगरीब शराब की कहानी की वजह से इसे खाली किया, या फिर वो मंत्री नहीं रहे इसलिए। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस कोठी से जुड़े हुए शराब का असर 2024 के होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान दुष्यंत चौटाला पर पड़ता है या नहीं, या फिर इस कोठी से जुड़ी ये कहानी बस इत्तेफाक भर है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए हमारी आपसे राम राम।